मेरे प्यारे बच्चे, अगर माँ काली का यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो यह तुम्हारे लिए सुनना और देखना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसाने आई है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से सुनते आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को अपने दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है, यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियां छीन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उससे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान-सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने
अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल थे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। तुम में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। मेरे बच्चे, भव स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 2 दिनों में अवश्य पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य हो। मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माता है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष, जल, सभी का ध्यान रखें। बेचवाड़ा को महसूस करें, उनकी विविधता को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं। उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगी। तुम्हें हर संकट से मुक्त मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे,
मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी माता तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए आंसू बहा रहे हो, मैं जानती हूँ, जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वत्र मानते हो और उसे भगवान की तरह पूजते हो, लेकिन वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारी यह माता तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगी। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है या बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उस प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो, तो समझ लो कि यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है। यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है। अपनी शक्ति में भी विश्वास में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई है। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बच्चों को यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वह बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वह जिस ओर भी देखते हैं उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है।
वह अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी अमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छीन गई है, यह जो चीज तुम्हें जकड़े हुए हैं, उसे मन से हटाओ और उस स्थिति से स्वयं को हटाओ, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्ध शैली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। तो अपना समझने की पर सिद्धांत लागू होता है। एकता में विश्वास रखते हो, तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपनी जीव से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में भी लग सकती है, लेकिन सत्य है मेरे बच्चे। आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है कि केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूंगा? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलता पूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लग देंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ।
तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है मेरे बच्चे। इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना जो आज मैं तुम्हें बताने वाली है, केवल उस पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। तुम्हें भरोसा रखना होगा मेरी कही हुई बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रहे हैं मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या क्या, यह चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे में मां काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नई इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाई गई जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति, तुम नारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंच भी हो तब तुम्हें कक्षा 10वीं कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश देकर आई है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। यह संदेश दिव्यता से भरा हुआ है। इसमें बताई गई एक एक बार तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है, और तुम्हारे जीवन को फलीभूत बनाने के लिए यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे बात करना चाहती है। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे सभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब समय आ गया है। मैंने तेरी हंसी, सच्चा और समस्या को ध्यान पूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में कठिनाइयां सिनेमा में आए, लेकिन सही शशि से संयम, सिरे विश्वास और 3 समस्या से, लेकिन अपने कुछ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं कि है चिंता, अपनी हेयर समस्या नहीं है। अन्य में आया है जिससे शत्रु के समय ने नहीं, लिंग से दूर हट चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं के शाही ने हसीना के शासन ने शोषण किया है। सुशासन स उसने किसी ने नहीं, ने अनभिज्ञा एयरटेल नहीं हुई, अनुज ने शेष नहीं है। लेकिन ध्यान रहे जन्मेजय स्नेहा ने किसानी अवश्य होती है। अपने मन और विचारों को सुनने और स्वस्थ बनाए रखें। जब सफल नहीं होती है तब कई लोग किसी ईर्ष्या करेंगे।
मेरे विरुद्ध शयन है, लेकिन ही सर्जन ने अपनी ऊर्जा से जल्द ही में है कि रहे गए और से सदन से जुड़े रहे, क्योंकि ने किसी ने शनिवार लिखूं। अंचल चीनी ने आशीर्वाद से दोष न लिया है। इन समस्त इच्छाएं पूरी होने वाली तेरी अवश्य सफल से मिलने वाला है। जो कुछ निशाना हमेशा किसी सियासी का लिखी गई में हुए की योजना उन्हें और यूं ही सही या निर्वाह नहीं एंड ना किसी शक की नजर आ नहीं सीरीज है। नजम सेठी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख होना अतिर रही है। का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, जिसने से सांस में जहां सुझाए गए वहां ने शक्ति से सांस ही फिर शशि किसी लेख से ही होंगे, क्योंकि वे लेंगे यह किस्म नहीं है तेरी से ही स्वयं के साथ है। जो ही सारी है उसे ना जान जा चुकी है कि सांस ली शाह शर्की और आशीर्वाद है सहसा है, जबकि जाने लिया स्मरण है। उपासना से ने तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति खजान सिंह जो खुशियों से जीवन में आ रही है उनका स्वागत है और उन पर अधिक विश्वास है। अब तक जिन कठिनाइयों ने ही की था भी तो उसे सजा की सूझबूझ नहीं कि अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, जिस अनुसार निश्चित ही रक्षा वहां मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से के जीवन में जो परिवर्तन आएगा उन्हें न केवल तुझे बल्कि मेरे आसपास की सभी लोगों को चमत्कृत करती है। ना तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा ने सूक्ष्म शक्ति का संचार रहे हैं, जिससे इससे तो हर भाषा किसान शशि हर लक्ष्य सूचना सके अपितु है और समय उनके साथ नहीं आया है, क्योंकि अत्यधिक रही है। और यही कारण है कि कुछ भर्तियां होने जा रहा है, जिसने स्वप्न लिखा साथ मिलकर फंसी सीरीज में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचान और विश्वसनीय कर चुकी के शिशु के नहीं है। उनकी में सूची मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरी जीवन में हम ऐसे समय आएंगे जब किसी लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है और वह बदला सूची सिंचाई उन्हें आगे वर्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ ने कृष्ण ने हर शहर हर किसी ने के विजय निश्चित है, क्योंकि मैं स्वयं सिरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो हमेशा से जी में आया है उसे बनाए रखना ही कि मैं सफलता का नहीं बल्कि गिरा नया जन्म है, जहां ही एक सशक्त निर्भीक और आत्मनिर्भर आत्मा के रूप में खड़ा है। तुझे अपने संकल्पों को और अधिक दृढ़ रहना होगा, क्योंकि जीवन में जो ही शाइनी की है उसे बनाए रखने के लिए सा और ही की आवश्यकता होती है। अब जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है तो इसे और निश्चित है अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल जाए, क्योंकि वही सेना वास्तविक मार्गदर्शन करेंगे। अपनी वाणी से मशहूर बना, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रहे और अपने उद्देश्य को स्पष्ट है। जब चचेरा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब तक रुके नहीं था कि नहीं विचलित ना हो। सिर्फ साधना की मशीन नहीं बल्कि औरों को भी सेना की जुनून से देखेंगे। दिन में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इसलिए अपने आप आचरण को ऐसा बना कि हर कोई तुझे से सीख से तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, यह एक संदेश बन गया है उन सभी के लिए जो कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, उन्हें किसी मार्ग दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे अपने कदम स्वयं व शनि होंगे जो भी नए अवसर के समक्ष आएंगे, लेकिन हुई के द्वार खुलेंगे। साहस के साथ उनका स्वागत है और अपने कौशल तथा बुद्धि से उनका सदुपयोग कर। यदि कभी कोई संशय आए तो मेरी और देखने तुझे संकेत दूंगी। तेरा अंतर में ही कि रस साक्षी परामर्श कर सकेगा, क्योंकि अब उसने मेरी शक्ति समाहित है। जो प्रेम करुणा और शशि सोच में है उसी और ही इशारे से तेरा उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ा हूँ। इसलिए जब तू आगे बढ़े तो अपनी सांस औरों को भी लेकर चर्चा की। सफलता का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब उसे औरों को भी प्रेरणा मिली, जब मेरे द्वारा किसी का जीवन भी सुधर सके। अब समय आ गया है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने स्व और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस
पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है, और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं, वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं, वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा करके लिए बनाया गया है। यह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं, रोजमर्रा की बातचीत में दिव्यता अन्य क्षणों को विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे, आप मेरे द्वारा बनाए नए व्यक्ति हैं। प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर। इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है, इस उपहार को खुलकर साझा करें, रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दे जो आपको बनाए रखता है। तेरा जीवन बच्चे, तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरा इंतजार करेगी और तेरा जीवन एक प्रेरणा बनेगा जो सभी को सिखाएगा कि सच्चाई और साहस से सब कुछ संभव है। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है बच्चे, और बन चुका है। तुझे अब किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है और तेरा हर सपना अब पूरा होने वाला है बच्चे। तू बिल्कुल चिंता छोड़ दे और अपनी काली माँ पर विश्वास रख, और अपनी माँ पर अगर विश्वास करता है और तुझे एक भी क्षण ऐसा लगता है, तुझे लगता है कि तेरी माँ काली माँ तुझे महसूस होती है कि वह तेरे साथ है, उनकी शक्तियाँ तेरे करीब हैं, तो मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ, मुझे विश्वास है माता की आप सदैव मेरे साथ हैं, आप मेरी रक्षा कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ का
आशीर्वाद। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं फिर आऊँगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे।